कश्मीर के ताज में जड़े हुए हीरे पहलगाम की शांति 22 अप्रैल 2025 को टूट गई। जहरीली सोच वाले आतंकवादियों ने पर्यटकों से भरे काफिले पर हमला किया, जिससे हर तरफ खून और गम का मंजर छा गया। 26 बेगुनाह जानें चली गईं, जिनका बस एक ही कसूर था कि वो कुदरत की गोद में सुकून ढूंढ रहे थे। पूरा भारत शोक में डूब गया, लेकिन इस बार सिर्फ शोक मनाना काफी नहीं था। देश बदला चाहता था, उन लोगों से बदला जो देश की रूह को जख्मी करना चाहते थे। इसी सामूहिक दुहक और गुस्से से ऑपरेशन सिंदूर भारत का दमदार जवाब पैदा हुआ। 7 मई 2025 की सुबह होने से पहले के अंधेरे में भारत ने अपनी फौज की ताकत दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर, जो बारीकी से प्लान किया गया और पूरी तरह से कामयाब रहा, इस मिलिट्री कैंपेन ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार और पाकिस्तान के अंदर आतंक के अड्डों पर निशाना साधा। राफेल जैसों की अगुवाई में इंडियन एयर फोर्स ने रात के आसमान को चीरते हुए बहावलपुर, मुरीदके और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला बोला। साथ ही इंडियन आर्मी ने सर्जिकल प्रिसिजन के साथ मुख्य सैन्य ठिकानों पर हमला करके पाकिस्तान की जंग छेड़ने की ताकत को कमजोर कर दिया। मकसद साफ था, आतंक के नेटवर्क को खत्म करना और ये साफ संदेश देना कि भारत अब अपनी जमीन पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। ये ऑपरेशन सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं था, ये एक नया डर पैदा करने के बारे में था। अपनी नई कैलिब्रेटेड डिटरेंस पॉलिसी के तहत भारत ने साफ कर दिया कि वो अब आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों में कोई फर्क नहीं करेगा। भारत पर कोई भी हमला तुरंत और भयानक जवाबी कार्रवाई को नहीं करेगा, जो न सिर्फ आतंकी ठिकानों पर बल्कि उन्हें सफलता देने वाले सैन्य ठिकानों पर भी निशाना साधेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। जहां पाकिस्तान ने रस्म के तौर पर हल्ला मचाया, वहीं दुनिया भर के ज्यादातर देश भारत के साथ खड़े रहे और आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करने के उसके हीकी को पहचाना। अमेरिका समेत दुनिया की बड़ी ताकतों ने भारत की कार्रवाई का समर्थन किया और सीमा पार आतंकवाद के खतरे को माना। इस ऑपरेशन ने भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और अपनी सुरक्षा के लिए फैसलाकुन कार्रवाई करने के उसके इरादे को भी दिखाया। दुनिया भर के लोग जो भारत को उकसावे के बावजूद संयम बरतते हुए देखते थे, उन्होंने उसके इस नए तेवर पर गौर किया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये अपने इरादे का ऐलान था। अपने नए नेतृत्व में भारत अब शिकार बनकर नहीं रहने वाला था। अब वो किसी भी हमले का जवाब सोची समझी ताकत से देगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि भारत पर आतंक फैलाने की कीमत किसी भी फायदे से ज्यादा हो। जैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद धूल बैठ रही है, एक नई हकीकत सामने आ रही है। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इससे भी जरूरी बात यह है कि इसने पाकिस्तान की बेखौफी के मिथक को तोड़ दिया है और उसे अपने किए की सजा भुगतने पर मजबूर कर दिया है। अरब सागर में इंडियन नेवी की तैनाती, जो एक खामोश लेकिन जबरदस्त खतरा थी, ने मुश्किल में घिरे पाकिस्तान से सीजफायर करवाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन भारत पाकिस्तान रिश्तों पर ऑपरेशन सिंदूर के लंबे समय तक रहने वाले असर का अंदाजा अब भी बाकी है। इस ऑपरेशन ने ताकत के समीकरण जरूर बदल दिए हैं, लेकिन इस इलाके में स्थायी शांति का रास्ता अभी भी मुश्किलों से भरा है। गहरा अविश्वास और कश्मीर का अनसुलझा मसला अभी भी एक लंबा साया बना हुआ है। दुनिया भर के देशों को पाकिस्तान से आतंकवाद को राजनीति के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की नीति छोड़ने का आग्रह करने में अहम भूमिका निभानी होगी, तभी कोई सार्थक बातचीत हो सकती है और इस क्षेत्र में स्थायी शांति की उम्मीद जग सकती है।